फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब। दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत सारे एक नए यूट्यूबर्स को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा लोगों को उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ जाती है जो लोग पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट यूज कर रहे होते हैं। मतलब पहले से एक यूट्यूब चैनल होता है और दूसरा भी एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें उनका प्रॉब्लम आ गया फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब। तो दोस्तों हुआ क्या कि मैंने किसी वीडियो में उनको बताया कि गूगल एडसेंस अकाउंट को पहले डिलीट करना है और उसके बाद उनको एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है। तो क्या किए कि वीडियो की प्रॉब्लम को नहीं समझे और वीडियो की प्रॉब्लम को ना समझ के सीधा वीडियो में देख लिया कि हाँ मैंने बताया कि गूगल एडसेंस अकाउंट को पहले डिलीट करना है, तो उसको क्या किया कि सबसे पहले जाके गूगल एडसेंस अकाउंट को डिलीट कर दिए। तो ये नहीं करना है आपको। ये मतलब कि इसके भी कुछ अलग अलग रीजन होते हैं, तभी जाके आपको ये करना होता है। सभी केस में आपको गूगल एडसेंस अकाउंट को डिलीट नहीं करना होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि आपके पुराना एडसेंस अकाउंट ही सही हो जाता है और बहुत सारे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो आपका पुराना अकाउंट अगर नहीं सही होता है तो एक नया एडसेंस अकाउंट बनाया जा सकता है एक नए नेम से। और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि आपको गूगल एडसेंस को डिलीट भी करना होता है, उसके बाद ही आपका जाके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि आपने अगर गूगल एडसेंस को डिलीट मतलब कि क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, तो फिर आपको उसको पहले आपको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका किस केस में आपको गूगल एडसेंस अकाउंट मतलब क्लोज किया जाता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो डिटेल्स जो भी मैं आपको बताऊंगा आराम से और अच्छे से आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट को आप क्लोज नहीं करेंगे। किस केस में आपका गूगल एडसेंस अकाउंट क्लोज किया जाता है वो आप समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं। जैसे कि मेरा एक मान लिया एग्जाम्पल में एक चैनल है, चैनल नेम है अशोक IT3। जो अशोक IT3 के नाम से जो चैनल है एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। हालांकि मेरा यूट्यूब चैनल ऑलरेडी पहले से मोनेटाइज है और अच्छे तरीके से चल रहा है, ग्रो हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप एग्जाम्पल समझिएगा। तो मान लिया कि अशोक नेम से तो अशोक IT3 नाम से एक चैनल है और उसका जीमेल आईडी है, जिस जीमेल आईडी पे ये चैनल है उसका जीमेल आईडी है ashok123@gmail.com। मान लिया कि ये जीमेल आईडी है और ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है। मान लिया कि ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है। अब फिर क्या हुआ कि इसके बाद मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया। जैसे मान लिया कि मैंने दूसरा एक चैनल क्रिएट किया अशोक व्लॉग्स। ये मेरा पहले से यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है और ये मेरा पहले से यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद फिर मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे एक नया चैनल बनाया अशोक IT3 नहीं अशोक व्लॉग्स। अशोक ब्लॉग्स के नाम से एक चैनल फिर से बनाया गया, क्रिएट किया गया। इसकी जो क्राइटेरिया क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग वीडियो के लिए 4 घंटे वॉच टाइम होता है 1 साल के अंदर और 1000 सब्सक्राइबर, या फिर शॉर्ट्स क्रिएटर्स हैं तो 10 मिलियन व्यू कंप्लीट करना होता है 90 दिन के लिए 90 दिन के अंदर, और साथ साथ आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो मान लिया कि ये क्राइटेरिया इस पे कंप्लीट हो गई और ये क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि और नए नाम से क्या एडसेंस बनाना, मैं अपना पुराना वाली गूगल एडसेंस को यूज कर लेता हूं। तो क्या क्या किए कि वो अशोक ब्लॉग्स के नाम से जो चैनल था उस पे ये वाला गूगल एडसेंस लगाने के लिए, क्योंकि इस वाली जीमेल आईडी पे ऑलरेडी एक मतलब कि ऑलरेडी पहले से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है। तो फिर क्या हुआ कि जब ये वाला चैनल मोनेटाइज करने गए और मोनेटाइजेशन के टाइम पे वहां पे दोस्तों क्या किए कि यहाँ पे नो वाला बटन सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलता है जब आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने जाते हैं। एक होता है यस में, एक होता है नो में, एक होता है आई डोंट नो में। तो वो लोग क्या किया कि यहाँ पे नो वाले बटन पे क्लिक कर दिया और नो वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आगे प्रोसेस को बढ़ा दिए। और जब आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं तो नो वाले पे ये होता है कि अगर आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं है तो आप एक नया एडसेंस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, नो वाले बटन पे क्लिक कर दिया। नो वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यही वाली जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लिया। ये जो पहले जिस पे ऑलरेडी पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट है और यूट्यूब चैनल भी है, यही वाला जीमेल आईडी यहाँ पे नो वाले बटन पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद डिटेल्स फिल कर दिए और डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट कर दिया। वहां पे क्या हुआ, इन प्रोग्रेस लिख के आ गया। अब वो इंतजार करना शुरू कर दिए, मतलब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने का इंतजार करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वहां पे लिखा होता है इन प्रोग्रेस और टाइम दिया होता है 2 से 3 हफ्ते का टाइम वहां पे मांगता है। तो क्या हुआ कि 2-3-10 दिन के बाद उनका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिर आ जाता है एक एरर। क्या आता है एरर, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब। दोस्तों ये एरर आ जाता है। अब वहां पे हुआ क्या, एक जीमेल आईडी पे 2 गूगल एडसेंस ओपन हो गए। एक जीमेल आईडी पे मतलब कि 2 गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो गए। अब आपको यहाँ पे एक दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जब तक आप अपना एक गूगल एडसेंस अकाउंट को डिलीट नहीं करेंगे।
और यहाँ पे तब जाके यानी कि आपको गूगल एडसेंस अकाउंट को डिलीट करना होता है। तो फिर आप करेंगे क्या, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है। पहले आप अपने गूगल एडसेंस को आपको डिलीट करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप ये जब लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन करिएगा अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में, और वहां पे अंदर जाके आप वहां पे दो गूगल एडसेंस अकाउंट शो करेंगे, पब्लिशर आईडी एक ही शो करेंगे, अकाउंट दो शो करेंगे। तो वहां पे एक गूगल एडसेंस अकाउंट को आपको डिलीट करना है। और जब आप एक गूगल एडसेंस को अकाउंट को डिलीट कर देंगे, फिर उसके बाद आप अगर मान लेते हैं कि आप अपने मतलब कि यही वाला एडसेंस अकाउंट इस वाले चैनल में लगाना है, तो पहले आपने गलती क्या की हुई थी वो मैं बता देता हूं। कि जैसे मान लिया कि ये आपका यूट्यूब चैनल है अशोक ब्लॉग्स के नाम से, अशोक ब्लॉग्स के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, और इस गूगल एडसेंस को आप इस वाले चैनल में लगाना चाहते हैं। ये ऑलरेडी इस चैनल में लगा है, लेकिन इसी चैनल को यानी कि यही गूगल एडसेंस अकाउंट को आप इसमें लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको करने की क्या जरूरत थी, सिर्फ आपको यहाँ पे यस वाला बटन चूज करना था, यहाँ पे ना कि नो वाला। सिर्फ आपको यहाँ पे यस वाला बटन चूज करना था, प्रोसेस आगे बढ़ता, और सिर्फ आपका गूगल एडसेंस अकाउंट इस जीमेल मतलब इस यूट्यूब वाले चैनल से आपको लिंक करना था। तो कुछ एक दो स्टेप और मांगता पूछता आपसे, और वो आपको फॉलो कर लेना होता था। और उसके बाद आपको डिटेल्स भी कुछ नहीं भरना होता है, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये कुछ भी भरने की जरूरत नहीं होती है जब आप अपना पुराना गूगल एडसेंस यूज करते हैं। तो क्या होता कि आप यहाँ पे यस पे क्लिक करके अपना ये जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेते और सबमिट कर देते, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता। और फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब, ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। अब मैं आपको बता दूं एक और जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आपके यूट्यूब चैनल दो हैं तो दोनों के गूगल एडसेंस अकाउंट अलग अलग यूज करिए दूसरे नेम से। क्यों? क्योंकि मान लिया कि ये यूट्यूब चैनल है और इस पे ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और ये भी एक यूट्यूब चैनल है, और इन दोनों में एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक है, यानी कि ये वाले भी इसी में लिंक है और ये वाला भी इसी में लिंक है, दोनों प्रॉपर मोनेटाइज है, प्रॉपर डॉलर बन रहा है। लेकिन इन केस अगर आपको इस चैनल पे कोई दिक्कत होती है तो आपका यूट्यूब चैनल ये भी डिलीट होगा। अगर ये चैनल किसी कारणवश आपका डिलीट होता है तो आपका यूट्यूब चैनल ये वाला भी डिलीट होगा। और अगर इस पे कोई प्रॉब्लम आ गई, इस पे किसी का कारण से अगर ये वाला आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो रहा है, तो फिर आपका ये भी यूट्यूब चैनल डिलीट होगा, क्योंकि इसका ओनर कौन है, उसका ओनर एक ही है, इसका ओनर एक ही है। गूगल एडसेंस अकाउंट जो है वो एक ही बंदे के नाम से है। और मैं आपको बता दूं, गूगल एडसेंस अकाउंट एक बंदे का एक ही बार बन सकता है, दो बार नहीं बन सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस केस में आपका गूगल एडसेंस अकाउंट क्लोज करना है और किस रीजन से नहीं क्लोज करना है। बहुत सारे लोग और क्या करते हैं कि मान लिया कि ये अलग यूट्यूब चैनल है और ये अलग है, ये अलग है, इसका इससे मतलब ये वाला गूगल एडसेंस अकाउंट इस चैनल से लिंक है, और ये वाला गूगल एडसेंस अकाउंट मतलब ये एक यूट्यूब चैनल है और एक ये आपका अलग गूगल एडसेंस अकाउंट है। तो इसको क्या किया, इससे लिंक कर दिया, और ऐसे लिंक तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत की है, जैसे कि ये यूट्यूब चैनल पहले से मोनेटाइज है, ये मान लिया कि राज के नाम से है, मान लिया ये राज के नाम से, ये मान लिया कि राज के नाम से ये इनका गूगल एडसेंस अकाउंट ये वाला है। तो अब क्या हुआ, फिर दोबारा से इनका ये जो दूसरा वाला चैनल था और दूसरा वाला चैनल मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ और एक नया जीमेल आईडी क्रिएट कर लिया, नया जीमेल आईडी क्रिएट कर लिया। और नया जीमेल आईडी क्रिएट करने के बाद इनके पास डॉक्यूमेंट राज के नाम से हैं, तो एक नए वाले जीमेल आईडी पे भी राज के नाम से इन्होंने मतलब कि एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया। और फिर क्या किया, यहाँ पे नो वाले बटन पे जाके एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया, और जैसे ही इन्होंने ये सारी डिटेल्स भरी, इन प्रोग्रेस लिख के आ गया, एडसेंस अकाउंट की डिटेल्स चेक हुई, प्रॉब्लम आ गई, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे राज के नाम से ऑलरेडी यहाँ पे एक गूगल एडसेंस अकाउंट है, और आपने फिर से एक नया एडसेंस अकाउंट एक नए जीमेल आईडी पे आपने राज के नाम से बना दिया, इसीलिए प्रॉब्लम आ गई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको गूगल एडसेंस अकाउंट यानी कि ये जो नया गूगल एडसेंस अकाउंट आपने बनाया है इसको डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस गूगल एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करके इसकी डिटेल्स को चेंज कर देना है, नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीजें आप चेंज कर सकते हैं। अगर नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर नहीं चेंज करते हैं तो नाम और मोबाइल नंबर ये जरूर आप चेंज कर दीजिएगा, आपका फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और बहुत सारे लोग ये करते हैं कि मतलब कि जैसे मान लिया कि ये राज के नाम से अकाउंट है और ये राज के नाम से नहीं है, ये मान लिया कि विजय के नाम से अकाउंट कर दिया। इन्होंने एक पहले से यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, वो राज के नाम से ऑलरेडी यहाँ पे एडसेंस अकाउंट है, दोनों चैनल एक ही बंदे के हैं। और यहाँ पे दूसरा एक जीमेल आईडी क्रिएट किया, विजय के नाम से एक गूगल एडसेंस अकाउंट भी
क्रिएट कर लिया एक नई जीमेल आईडी पे एक नए आईडी प्रूफ के साथ, लेकिन क्या किया यहाँ पे, मान लिया कि यहाँ पे जो मोबाइल नंबर इसमें यूज किया गया था और वही मोबाइल नंबर इस वाले जीमेल आईडी में भी यूज कर लिया। अगर ये कर लिया और नया एडसेंस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया, फिर क्या हुआ, फिर से तुरंत आ गया फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब, ये प्रॉब्लम आ गई फिर से। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, जब तक आप किसी भी ओल्ड एडसेंस की डिटेल्स से मैच होते रहेंगे आपका ये प्रॉब्लम पीछा नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ही ऐसी। यूट्यूब आपको एग्जैक्ट नहीं बताता है कि एक्चुअल में नाम मिसमैच है, यानी नाम मैच कर रहा है या आपका एड्रेस मैच कर रहा है या आपका मोबाइल नंबर मैच कर रहा है, यूट्यूब आपको कभी ये नहीं बताता है। वो सिर्फ यही बताएगा फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब। आप अपने एडसेंस की कुछ डिटेल्स हैं उसको फिक्स करिए, सही करिए, तभी जाके आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, अन्यथा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो ये आपको कॉमन सेंस आपको यहाँ पे लगाना होता है। कॉमन सेंस लगाएंगे कि क्या मैंने यहाँ पे गलत किया है, क्या मेरी पुरानी डिटेल्स में मैच कर रहा है, तो ये आपको कॉमन सेंस लगानी है। और जब ये प्रॉब्लम आ जाती है ना फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब की, ये एक ही दिन में सॉल्व नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने 24 घंटे में ही सॉल्व कर दिया, ये वो, ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसा केस होता है। और अगर इन प्रोग्रेस चला जाता है तो बहुत सारे लोगों का 9-9, 10-10 दिन, 12-12 दिन सिर्फ इन प्रोग्रेस ही शो करता रहता है। तो दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसा कि मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप हमेशा इसी प्रॉब्लम का शिकार होते रहेंगे, फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब, जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और आप जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है ऐसे आप इसको फॉलो करिए और सही तरीके से आप अपनी सही डिटेल्स को मतलब फिल करिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।